guys, now we are going to read the 6th chapter of English literature of the class 5th. The chapter name is The Coming of Spring. So guys, basically this is the poem. So now let's start reading the poem. Okay, as you can see, this is the poem. So we are going to read it. Oh, the sunshine told the bluebird, and the bluebird told the brew that the deadlines were peeping from the woodland sheltered nook. तो जो सनशाइन है वो ब्लू बर्ड्स को कुछ बताता है, जो सूरज की रोशनी है, धूप है, वो ब्लू बर्ड्स को, जो पक्षी हैं, जो ब्लू कलर के पक्षी हैं, उनको कुछ बताता है। क्या बताता है अभी आगे मेंशन करेंगे कि वो ब्लू बर्ड्स को कुछ बता रहे हैं, और ब्लू बर्ड्स की जो बातें उनको बताई गई है सनशाइन के द्वारा, वो ब्रूक को कही। तो क्या बातें हैं वो आगे हम जानते हैं। तो वो आगे उन्होंने बताया कि जो डेंडलाइंस हैं, जो डेजी के फ्लावर हैं, डेंडलाइंस डेजी के फ्लावर होते हैं, डेजी एक फ्लावर होता है, ठीक है ना, तो वो कहीं से झांकना शुरू कर रहे हैं। कहाँ से? कहीं दूर जंगल में किसी कॉर्नर में छुपे हुए हैं। वुडलैंड्स जंगल जो होते हैं उनको बोलते हैं, नूक में किसी कॉर्नर, मतलब किसी छोटी सी प्लेस पे कहीं पे शरण लिए हुए, तो वहाँ से वो झांक रहे हैं, मतलब बाहर आना शुरू कर रहे हैं। कौन शुरू कर रहे हैं? ठीक है ना, जो डेजी के फ्लावर्स हैं वो। देन आगे क्या है? Then the brook was built and happy, and it babbled all the way as it rained to tell the river of the coming of glorious May. फिर क्या होता है? जो ब्रूक है, जो नदी की धारा है, वो बड़ी हैप्पी हो जाती है, मतलब उसका हृदय खुशी से भर जाता है, वो काफ़ी अच्छा फील करती है, और फिर वो बुदबुदाना शुरू कर देती है। जब ये बात उसे पता चलती है तो वो मतलब कुछ गाना टाइप में शुरू कर देती है, अपने रास्ते से जिससे वो जा रही है नदी की धारा, वो गाना शुरू कर देती है। और दौड़ते दौड़ते जब वो आगे मतलब चली जा रही है चलते हुए, तब वो रिवर से कुछ कह रही है। रिवर को वो बताती है कि ग्लोरियस मंथ ऑफ मे शुरू होने वाला है, जो मई का महीना है, जो बेसिकली स्प्रिंग मंथ होता है, जब स्प्रिंग की शुरुआत होती है तो वो महीना शुरू होने वाला है। तो ये कौन बता रहा है? ये जो है ब्रूक है, वो बता रही है, रिवर को बता रही है। देन क्या है आगे? Soon the river told the meadow, and the meadow told the bee that the tender birds were swelling on the old chestnut tree. जल्दी ही नदी ने ये बात घास के हरे भरे जो मैदान हैं उनको बताई। जब हरे भरे मैदानों को ये बात पता चली तो उन्होंने ये बात बीज को बताई, जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनको बताई, ठीक है ना। तो जब उनको ये बात पता चली तो उन्होंने उसको रिवर्स ने ये चीज़ इसके बारे में उनको बताया। क्या बताया? जो टेंडर बर्ड्स हैं, मतलब जो छोटी छोटी कच्ची कलियां हैं जो पेड़ों पे उग रही हैं, वो बढ़ना शुरू हो रही हैं। इस पे चेस्टनट, ओल्ड चेस्टनट ट्री, मतलब एक ट्री है काफ़ी पुराना, ओल्ड चेस्टनट, उस पे जो कलियां हैं वो उगना शुरू हो गई, मतलब बढ़ना शुरू हो गई। तो ये चेस्टनट जो एक फ्रूट होता है, ड्राई फ्रूट, मतलब बेसिकली पक्षी और जो भी गिलहरी वगैरह ये जानवर होते हैं ना, ये उनको खाना पसंद करते हैं और खाते हैं। तो ये सब बातें उनको बताई जा रही हैं एक दूसरे के द्वारा। फिर आगे क्या होता है? Then the bee shook off its sleeve and spread each yellow wing as it flew to tell the flowers of the coming of spring. तो जो बीज हैं वो अपने पंखों को हिलाती हैं और अपनी नींद से जागती हैं, फिर वो अपने पंखों को पूरा फैलाती हैं अपने आप को। पहले तो जब उनको ये खबर मिलती है तो वो नींद से जागती हैं, मतलब उनकी नींद टूटती है, अपने पंखों को फैलाती हैं, अपने आप को इस तरह से हिला के फिर पंखों को बड़ा करती हैं। तो जब वो पंखों को अपने फैला लेते हैं तो वो आगे बढ़ते हुए फ्लावर्स के पास जाती हैं। तो फ्लावर्स के पास जब उड़ के जाती हैं तो उनको बताते हैं कि स्प्रिंग आ रहा है, मतलब जो मंथ ऑफ स्प्रिंग है वो आ रहा है, उसकी शुरुआत हो गई है। सो गाइस, एक बार मैं फिर से आपको जल्दी से पोएम को बता देता हूँ। क्या है कि सनशाइन ब्लू बर्ड्स को कुछ बोल रहा है, मतलब जो नीले कलर के पक्षी हैं और भी पक्षी हैं उनको कुछ बता रहा है। तो वो बात ब्रूक को बताई जा रही है पक्षियों के द्वारा, पक्षी ब्रूक को कहते हैं। तो क्या वो बात क्या है कि कहीं दूर जंगल में जो डेजी के फ्लावर हैं वो जो छोटी सी जगह में कहीं छुपे हुए हैं वो बाहर झांकना शुरू हो गए, मतलब उन्होंने बाहर आना शुरू कर दिया है। तो जब ये बात ब्रूक को पता चलती है तो वो ब्रूक नदी की छोटी धारा होती है, मतलब नदी की धारा को ही बोलते हैं। तो उस धारा को जब पता चलता है तो वो बड़ा उसका हृदय खुशी से भर जाता है, वो हैप्पी हो जाती है,
फिर वो अपने रास्ते पर गाना शुरू कर देती है, गाते हुए जाना शुरू कर देती है। और जाते हुए ये बात वो रिवर को बताती है, क्या बताती है कि जो महीना है, मई का मंथ है, वो ग्लोरियस मंथ, वो उसकी शुरुआत हो गई है, मतलब वो आ रहा है, मतलब उसकी शुरुआत हो गई है। तो जल्दी ही ये बात जब रिवर ने मिडो को बताई, मिडो जो मैंने आपको बताया हरे भरे घास के मैदान होते हैं, तो जब ये बात मिडो को पता चली तो उन्होंने ये बात बीज को बताई, जो हनी बी वगैरह होते हैं उनको बताई, छोटे छोटे फ्लाइंग इंसेक्ट होते हैं उनको बताई। ठीक है, क्या बात बताई कि जो टेंडर बर्ड्स हैं, ठीक है ना, चेस्टनट ट्री की जो छोटी छोटी कलियां हैं वो बढ़ना शुरू हो गई, मतलब वो बड़ी होना शुरू हो गई, जिससे कि वो अपने खाने का इंतजाम करते हैं, तो वो उनको बढ़ना शुरू हो गया है। तो जब बी ये बात सुनती है तो वो अपनी नींद से जाग जाती है और अपने पंखों को पूरा हिलाते हुए पूरा फैला लेती है। तो अपने पूरे पंखों को फैलाती है, फिर वो फ्लावर्स के पास उड़ के जाती है और उनको बताती है कि जो स्प्रिंग मंथ है वो शुरू होने वाला है। सो गाइस, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। देखिए एनोनिमस दिया हुआ है चैप्टर का, जब कोई या किसी पोएम का कोई राइटर का नेम मेंशन नहीं होता तब उसको हम एनोनिमस कहते हैं, मतलब गुमनाम है इसका जो पोएट है। सो गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया हो। थैंक यू।